आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक शर्मा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब मौज मस्ती से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग जो है एक और सेशन लेकर के आज आए हैं आपके लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम जानते हैं एडिशन के नाम से, जिसे हम जानते हैं एडिशन के नाम से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग आज जो है एडिशन पे पूरा का पूरा जो है आज का सेशन कवर करने वाले हैं। कितने तरीकों से हम जो है चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कितने अलग अलग टाइप्स हम चीज़ों को नंबर्स को हम ऐड करते हैं, कितने छोटे से लेकर के कितने बड़े तक के नंबर्स को हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ये हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी हो सकता है कि कम हो। क्योंकि अभी ये जो सेशन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, इन सेशंस में हम आपको जो है कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस के सिर्फ क्वेश्चंस दे रहे हैं। एक बार जब ये पूरे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम डेली बेसिस पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया करने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली स्लाइड की तरफ, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ बिना देरी किए। आपको सिलेबस सारी चीज़ें आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमने फर्स्ट डे ही बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया था कि जो हमारा सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एसेंशियल चेक पॉइंट्स के बारे में देखा, उसके बाद हम क्या आज से देखने जा रहे हैं, एडिशन के बारे में देखने जा रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। आज के हमारे इस सेशन में हम जो एडिशन एक टॉपिक कवर करेंगे, इस टॉपिक में कितने टाइप्स के आपको जो है तरीके मिलेंगे, कह लीजिए आप कितने तरीकों से आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। आप टोटल 7 तरीकों से एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, जिसमें से जो पहला टाइप है उस टाइप का नाम हमने क्या रखा है, तोड़ू मोड़ू अप्रोच। उसमें भी एक केस 1 है। यानी कि सर इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डीप में बताइए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी चीज़ें, तो ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा और हमारी बातें सुनते रहिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अ 2 डिजिट नंबर इज एडेड विद 1 डिजिट नंबर। यानी कि 2 डिजिट नंबर जो है 1 डिजिट नंबर के साथ ऐड किया गया है या ऐड करना है हमें। तो ये इस टाइप में हमें देखने को इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, या इस टाइप के जब क्वेश्चंस आए तो आप कैसे डील करेंगे वो हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है इसकी शुरुआत क्वेश्चन से ही करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 16 और 7। 16 और 7 इतने बड़े नंबर्स नहीं हैं कि आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी 16 और 7 को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे 23 आएगा। हमें पता है, हमने डायरेक्ट कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मल छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में भी टाइम लगता है। वो बच्चे कभी टीचर्स के सामने जाकर के बोलते नहीं हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं अपनी वो सारी कमियों को इस वीडियोज़ के थ्रू, इन सेशंस के थ्रू जो है कवर अप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर 2 डिजिट नंबर को हम सिंगल डिजिट नंबर के साथ हमें ऐड करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि क्या हम 16 को 10 + 6 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते थे, +7 कर सकते थे, तब हमारे लिए ईजी हो गया। फिर 10 हो गया, 6 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 13 होगा और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो 23 होगा। तो इस तरीके से आपको केस फर्स्ट में जो है दिए गए क्वेश्चंस को ब्रेक करके सॉल्व करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो 14 और 9 आपको दिया गया है, यानी कि 10 + 4 और +9 कहा जा रहा है कि ऐसे करना है आपको और बताना है कि टोटल कितना सम आएगा इनको ऐड करने पर। तो यहां पे भी जो है टोटल सम जो आने वाला है वो 23 ही आने वाला है। इसके बाद फिर जो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें क्या है, 69 + 7, यानी कि 60 + 9 + 7। यहां पे क्या होगा आपका जवाब, 60 + 16, यानी कि 76 होगा आपका सही जवाब। यहां पे फिर उसके बाद जो है 54 + 9, यानी कि 50 प्लस में 4 प्लस में 9, यानी कि 9 और 4 13 हो जाता है आपका, और 50 अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, 23 को जब आप ऐड करिएगा 6 से तो फिर कैसे करेंगे, 20 प्लस में 3 फिर प्लस में 6 इज इक्वल टू 29। फिर उसके बाद जो है 40 + 9 + 9 इज इक्वल टू कितना होगा 58। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। अब मैं सिर्फ आप लोगों को जो है खुद करके नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिया और मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद से बाद में प्रैक्टिस ना करो, ऐसा नहीं करने वाला। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी मिला करेंगे, इसलिए रेडी रहिएगा आप लोग कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे ये क्वेश्चंस आपको मिले हैं होमवर्क के लिए, इनको नोट कर लीजिए, या आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप एक्सेस कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर नहीं अवेलेबल होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के वहां से एक्सेस कर सकते
सकते हैं, लिंक्स के सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, फिर मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो मतलब अगला स्लाइड जो है वो भी आपको होमवर्क में है। इसके बाद फिर हम मूव करते हैं टाइप 1 के केस 2 के बारे में, जहां पे आपको क्या कहा गया है कि 2 डिजिट यानी कि 22 प्लस 32 यानी कि दोनों जो डिजिट रहेंगे इनका जो है अब सम करना है और दोनों जो है 2 डिजिट्स रहेंगे दोनों साइड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इस केस में कि आपको दो नंबर दिए गए हैं और दोनों साइड दो दो डिजिट वाले दोनों नंबर दिए गए हैं इस केस में। पिछले वाले केस में क्या था कि दो नंबर तो हमें दिए गए थे लेकिन एक नंबर सिंगल डिजिट था, एक नंबर डबल डिजिट था, लेकिन यहाँ पे दोनों जो नंबर्स हैं डबल डिजिट वाले आपको दिए गए हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन से हम डील करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन से हमें डील करने के लिए क्या करना है, सेम तरीका है, बस इसमें क्वेश्चंस में चेंज ये है कि पहले हम सिंगल और डबल डिजिट को ऐड कर रहे थे, अब जो है हम डबल डिजिट को डबल डिजिट से ऐड कर रहे हैं। तो तरीका अभी भी सेम है वैसे ही, 60 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 7। ठीक है, 60 और 30 को जब भी आप ऐड करेंगे 90, 6 और 7 को जब आप ऐड करेंगे तो 13 होगा, यानी कि 103 आपका जो है एक्चुअल रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 50 प्लस 3 प्लस 40 प्लस 7 यानी कि 50 और 40 यानी कि 90 और 3 और 7 यानी कि 10, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 100। और फिर अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 47 प्लस 36 का क्या होगा सम। ठीक है, ये भी आसान है, 40 प्लस 7 प्लस 30 प्लस 6। ठीक है, 40 और 30 70 प्लस 13 इज इक्वल टू 83। आसान है, बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 59 प्लस 38 कहा गया है, यानी कि 50 प्लस 9 प्लस 30 प्लस 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 30 80 प्लस 9 प्लस 8 यानी कि 17, यानी कि 97 होगा आपका रिजल्ट फाइनल। 49 को 40 प्लस 9 में आप ब्रेक करेंगे, 29 को 20 प्लस 9 में आप ब्रेक करेंगे, 40 20 यानी कि 60, 9 9 यानी कि 18। ठीक है, जब आप एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट, 78 आएगा यहाँ पे आपका रिजल्ट। फिर जब आप आगे मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब जो है 2 डिजिट से ये 3 डिजिट में आ गया, लेकिन दोनों जो है 3 डिजिट में है। अब डिजिट बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं, हमें तरीका पता है कैसे करना है, तो उसका कोई हेडेक ही नहीं है अपने को। 200 में ब्रेक करेंगे, फिर 70 में ब्रेक करेंगे, फिर 8 में ब्रेक करेंगे, फिर 100 में ब्रेक करेंगे, फिर 70 में ब्रेक करेंगे, फिर 3 में ब्रेक करेंगे। 200 प्लस 100 यानी कि 300 यहाँ पे होगा आपका। उसके बाद जो है 70 यानी कि 140 और 8 और 3 यानी कि 11। ठीक है, जब आप एडिशन परफॉर्म करिएगा तो 400 और 300 और 100 440 और 11 यानी कि 451 आपका जो है एक्चुअल रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस को भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी सेम तरीके से सॉल्व करना है, कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन कहा गया है 565 प्लस 324। जब आप एडिशन परफॉर्म करेंगे तो 500 और 300 यानी कि 800, 60 प्लस 20 यानी कि 80, 5 प्लस 4 यानी कि 9, यानी कि 889 आपका जो है एक्चुअल रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो 800 प्लस 80 प्लस 1 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 9 यानी कि 800 और 300 को जब आप ऐड करेंगे तो 1100 आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर जब आप 80 और 10 को ऐड करेंगे तो 90 आपका रिजल्ट आएगा। सॉरी, यहाँ पे 90 होगा, 900 नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे 1 और 9 को तो 10 होगा, यानी कि कुल मिलाकर के जो रिजल्ट आपका आएगा वो आएगा 1200 यहाँ पे। ठीक है, फिर जैसे ही अगले क्वेश्चन को हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको 800 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 6 यानी कि 800 और 700 यानी कि 1500, 70 और 30 को जब आप ऐड करेंगे तो फिर 100 और बन रहा है, यानी कि टोटल 1600 आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्लस 6 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 13 बनेगा, यानी कि 1613 आपका एक्चुअल रिजल्ट होने वाला है। इसके बाद जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या करना है, 800 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 4। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या होगा, 800 और 300 को आप जब भी ऐड करेंगे तो 1100 आने वाला है, ये आपको क्लियर होगा। 80 प्लस 30 यानी कि 110 होगा और 6 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो 10 होगा।
जब आप इसको ऐड करके देखेंगे तो 120 इनको ऐड करने पे आपको यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी 1100 है, यानी कि 1220 आपका एक्चुअल रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि अगले टाइप में हमें क्या कहा गया है। अगले टाइप में हमें कहा गया है कि अ नंबर इज एडेड, जो नंबर है वो ऐड किया जा रहा है विद इट्स रिफ्लेक्शन, रिवर्सिंग डिजिट्स और जुड़वा नंबर। कहने का मतलब है कि कोई एक नंबर है, कहने का मतलब है कि कोई एक नंबर दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 1 और 2 लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 1 और 2 लिखा हुआ है और इसी का जो है रिफ्लेक्शन या रिवर्सिंग डिजिट या जुड़वा नंबर यानी कि 21 आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका सम, इसका सम आपसे पूछा गया, तो इसका सम आप बताएंगे कि सर सम करेंगे तो 33 आएगा, लेकिन आप पहले क्या करेंगे सर 21, फिर 1 और 2 लिखेंगे, फिर 3 करेंगे। तो ये छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बड़े नंबर्स होंगे तो फिर हम उसको कैसे टैकल करेंगे, ये समस्या होती है। तो उसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो नंबर दिए गए हैं, दोनों सेम टाइप के नंबर्स हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, और दोनों में कहीं पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस पोजीशन आगे पीछे हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी किसी इसको पकड़िए या इसको पकड़िए, किसी एक को पकड़ करके जो नंबर्स, जो डिजिट्स उस नंबर में दिए गए हैं, यानी कि 1 और 2, इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है सर 3 तो आ गया, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आगे देखिए, यहां पे आपको एक और लाइन कहा गया है, ऐड द डिजिट्स, ऐड द डिजिट्स, जो हमने यहां पे अभी किया, और फिर कहा जा रहा है एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट ऑलवेज, एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट ऑलवेज विद 11, रिजल्ट को हमेशा 11 के साथ मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 3 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 33। ये तो बात सही हो गई, यहाँ पे हमने ऐड किया था तो भी 33 आ रहा था, अभी हमने चेक किया तो भी 33 आ रहा है इस तरीके से। तो हम लोग इसको जो है कहेंगे कि आगे चल करके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है सिर्फ एक ही एग्जाम्पल में सेट हो रहा, बाकी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चन तो बता दिया आपको, ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बारी। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 4 और 3 दिया गया है, दोनों जगह सेम डिजिट्स हैं, तो कोई मतलब नहीं है, कहीं का भी हम पकड़ेंगे किसी भी साइड का नंबर और उनको ऐड कर देंगे, उनके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो सम करेंगे तो 7 आएगा। अब 7 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हमारा जवाब आएगा। क्या आप लोगों का जवाब आ रहा है 77? तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा। इसके अलावा फिर जब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो 84 है और 48 है, इनको ऐड करके इनका सम बताना है। दोनों साइड डिजिट सेम है, ऐड करेंगे वैल्यू भी सेम आनी है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 आएगी, और 12 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 12 को 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो जवाब है वो आएगा 132। ठीक है 132। इसके बाद जब आप 13 और 31 को ऐड करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट आएगा वो 4 है, यहाँ पे 4 आएगा 3 और 1 को ऐड करने के बाद। उसके बाद जब आप 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा आपका जवाब। अब यहाँ पे भी दोनों जगह पे नंबर्स आगे पीछे हुए हैं, डिजिट्स जो है नंबर्स में, तो उनको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7 और 9 को ऐड करने पे 16। अब जब आपने 16 लिख दिया, अब जब आपने 16 लिख दिया तो उसको आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा आपका जवाब। फिर अगले क्वेश्चन में 81 और 18 दिया गया है, दो अलग अलग नंबर्स, लेकिन दोनों में जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं, और जब उन दोनों डिजिट्स का हम सम करते हैं तो उसके सम की वैल्यू भी जो है सेम आती है, यानी कि 9 आती है, और उस 9 में जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 99 आता है। ठीक है, तो फिर हम मूव करते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं आगे क्या है। अब आगे जो है यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 91 और 90, दोनों जगह जो नंबर्स दिए गए हैं दोनों में बस डिजिट्स का उलटफेर है। अब इन डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम सेम आने वाला है, यानी कि 10, और 10 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा आपका जवाब। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो 49 और 94, फिर डिजिट्स का उलटफेर हुआ है दोनों नंबर्स में, तो क्या करेंगे, किसी भी एक को पकड़ करके उनके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला है जवाब, 143 आने वाला है यहाँ पे जवाब आपका। उसके बाद फिर जब आप 47 और 74, यहाँ पे भी सेम चीज़ें की गई हैं, दोनों नंबर्स के डिजिट को उलटफेर कर दिया गया है, लेकिन जब हम उन दोनों नंबर्स के डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो सम तो सेम ही आना है 11, और 11 को जब आप 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, अगर आपको 11 का स्क्वायर रूट पता होगा या स्क्वायर पता होगा तो। फिर अगले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ें हुई हैं, दोनों नंबर्स में डिजिट्स का उलटफेर हुआ है, और जब हम उन डिजिट्स को ऐड करेंगे तो उनका सम सेम ही आता है। ठीक है, तो 7 होगा, और 7 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। तो ये है आपका टाइप 2 को सॉल्व करने का तरीका, और इस टाइप का हमने नाम रखा है क्या, राम श्याम अप्रोच या जुड़वा अप्रोच आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला जो टाइप है आपका वो है पड़ोसन अप्रोच, जिसे हमने नाम दिया है पड़ोसन अप्रोच। अब पड़ोसन क्यों कहा गया है, देखिए
पड़ोसी कहना मतलब बहुत थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए पड़ोसन अप्रोच उसको नाम दे दिया गया है। अब कि सर ये पड़ोसन अप्रोच वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, आसान है तरीका, मैं बताता हूँ। जैसे देखिए कहा गया है कि नंबर्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर आर एडेड। नंबर जो एक दूसरे के आसपास में थे उनको जोड़ दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जोड़ा जाना है, जुड़ना है हमें इस टाइप में। अब ठीक है सर, कोई एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 37 + 42 को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको मतलब कि ऐड करके सॉल्व करने के लिए आपको पहले जो है डबल करना है स्मॉलर नंबर को। क्या करना है, डबल करना है स्मॉलर नंबर को, और फाइंड करना है गैप बिटवीन द नंबर्स एंड ऐड बोथ द रिजल्ट्स, ठीक है। अब स्टेप 1 आपका सबसे पहला है काम कि आप जो है छोटे वाले नंबर का डबल करें। 37 × 2 जैसे ही आप करेंगे आपका जो है जवाब आएगा 74। जैसे ही आप स्टेप 2 में जाएंगे तो आपको ये पता करना है कि 42 और 37 में डिफरेंस कितने का है, तो 5 का है। उसके बाद स्टेप 3 में आप जाएंगे तो क्या करना है, जो ये रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट आया है इसको ऐड कर देना है 74 + 5, तो आपका जो है फाइनल रिजल्ट क्या निकल करके आएगा 79। इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है, इस तरीके से। फिर मूव करते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे 23 और 28 दिया गया है हमें, तो 23 का हमें जो है डबल करना है, ठीक है, डबल कर दिया तो 46 आया। अब हमें 23 और 28 में डिफरेंस देखना है, तो 5 का डिफरेंस है। अब हमें जो है 46 में 5 हमें ऐड कर देना है, तो 51 आएगा हमारा जो है फाइनल रिजल्ट। वैसे ही हम जब अगले क्वेश्चन को डील करेंगे तो उसमें क्या करना है, छोटे नंबर को यानी कि 39 को इंटू 2 कर देंगे तो 78 आएगा हमारा जवाब। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 42 - 39 का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 3 आएगा डिफरेंस, और आप 78 में +3 करेंगे तो 81 आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। इस तरीके से जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं। अब जैसे आगे क्वेश्चन करते हैं, जैसे दिया गया है 77 और 85। 77 का जब आप जो है मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, डबल करेंगे जब आप, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 154। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 85 में माइनस करेंगे 77, तो जो आपका यहाँ पे रिजल्ट निकल करके आएगा वो आएगा 8। अब आप 154 में 8 को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो 162 आएगा। इसके बाद फिर जैसे ही आप मूव करते हैं 329 + 334 की तरफ, तो 329 सबसे छोटा नंबर है, जब इसका आप डबल करेंगे तो 658 आपका यहाँ पे जवाब आएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, 334 में से आपको 329 को घटाना है, तो 5 यहाँ पे आपका जवाब निकल करके आएगा। और जब आप 5 को जोड़ेंगे 658 में तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 663 आएगा आपका एक्चुअल यहाँ पे रिजल्ट। इसके बाद जैसे ही आप अगले क्वेश्चन यानी कि 198 + 199 को चेक करेंगे, तो 198 सबसे छोटा नंबर है, जब आप इसका डबल करेंगे तो 496 आएगा आपका जवाब। क्या आएगा, सॉरी 396 आएगा यहाँ पे जवाब आपका 396, ठीक है 396। अब आप क्या करेंगे, 199 में 198 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस 1 का है, यानी कि 1 आपको ऐड कर देना है, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा इस क्वेश्चन का 397, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करते हैं। ये टाइप 3 के जो सेकंड स्लाइड के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क के लिए हैं, इसको ट्राई करिएगा खुद से आप लोग, ठीक है, इसको करके ले आइएगा। और किसी को भी डाउट रहेगा तो टेलीग्राम चैनल में ही एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, उस डिस्कशन ग्रुप में आप लोग क्वेश्चंस जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिए गए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पोस्ट कर सकते हैं, और आपको जो है उसका जवाब वीडियो के थ्रू या शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू या आपको टेलीग्राम में वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टाइप जो है आपका वो है डिंग डिंग अप्रोच। डिंग डिंग अप्रोच, अब डिंग डिंग अप्रोच में क्या है, अब डिंग अप्रोच में क्या है, इसमें क्या करना है सर, इसमें जो है कहा जा रहा है कि नंबर इज एडेड, नंबर जो है उसे हम जोड़ रहे हैं उस नंबर से जो करीब है, क्लोज है, 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन, जो 100th प्लेस पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि एज्यूम द नियरेस्ट नंबर, एड अनदर नंबर विद द नियरेस्ट नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट द एक्स्ट्रा नंबर यू एडेड। अब आप कहेंगे सर इतना स्टेटमेंट लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा, हम कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, रुकिए हम हैं ना, आपको समझा देंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा इन दोनों में से जो नंबर है
100 के, 200 के, 300 के, 400 के पास है, सबसे ज़्यादा जो पास है 96 है। तो 96 को हम लोग एज्यूम कर लेंगे 100, यानी कि उसमें हमने 4 ऐड कर दिया, बढ़ा दिया है, इसमें हमने +4 कर दिया, तो ये 100 हो गया। अब 100 में जब हम 87 को ऐड करेंगे तो 187 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ये फाइनल आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे 4 ऐड किया था, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो ये आया है अभी, इसमें हम 4 माइनस कर देंगे, तो 183 आपका सही जवाब होगा। इससे ये हो रहा है हमारे पास कि थोड़ा सा जो है हमें ऐड करने में दिक्कतें नहीं हो रही, क्योंकि अब नंबर्स बड़े मिलेंगे आगे चल करके, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो आप अलग अलग तरीकों को जब तक नहीं जानते रहेंगे तब तक कैसे करेंगे, ये बताइए। तो इसलिए आपको जो है इस तरीके से करना जानना होगा कि क्वेश्चंस को देखना होगा कि कैसे क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, क्या वो किसी बेस नंबर के करीब है क्या। तो आपको फिर दिख रहा होगा कि 96 जो है बेस नंबर 100 के करीब है, तो हम +4 इसमें कर देंगे, जब +4 करेंगे तो 100 हो गया, और 100 + 65 कितना होता है, 165 होता है, जिसमें हमने कितना बढ़ाया है 100 कंप्लीट करने के लिए +4, तो -4 करेंगे तो हमारा जवाब 161 आएगा। अब वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में हम जब देखेंगे तो हमें 100 करने के लिए कितना ऐड करना होगा इसमें, 7, तो ठीक है 143 आएगा यहाँ पे, 143 में हम 7 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल जवाब होगा 136 होगा। ठीक है, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 74 + 94 है, तो 94 में हमें थोड़ा सा ही ऐड करना होगा इसको 100 करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 174 माइनस में 6, तो 168 होगा आपका एक्चुअल रिजल्ट इस क्वेश्चन का। इसके बाद फिर 81 और 98 दिया गया है, तो इसमें हमें +2 ही सिर्फ करना होगा इसे 100 करने के लिए, और 81 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 181 होगा, जिसमें हम 2 माइनस करेंगे फिर, तो 179 आएगा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट। अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो है 47 + 92, 47 + 92, इसको कैसे करेंगे, 92 में कितना ऐड करेंगे कि ये 100 हो जाएगा, +8 करेंगे, +8 करेंगे तो 100 हो गया, 100 + 47 यानी कि 147, 147 में हमने कितना बढ़ाया था, 8 बढ़ाया था, तो 8 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 139 आपका सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग ये भी तरीका समझ गए होंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन से डील करना है हमें। अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है सेकंड स्लाइड पे, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क होने वाला है, इसको नोट कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 219 + 295 दिया गया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो 295 300 के करीब है, तो इसमें हम +5 करेंगे, तो ये हमारा 300 हो जाएगा, प्लस 219 जो है हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है अलग से नंबर, तो 300 और 200 को ऐड करेंगे तो 519 आपका जवाब यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे 5 ऐड किया था इसको 300 कन्वर्ट करने के लिए कि एडिशन में हमारी आसानी हो जाए थोड़ी सी, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 माइनस करेंगे, तो 514 यानी कि 514 यानी कि 515 आपका जो है लास्ट क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप 5th की तरफ, जिसका नाम हमने दिया है गिद्ध अप्रोच, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है गिद्ध अप्रोच। अब गिद्ध अप्रोच क्यों हमने कहा है, क्योंकि अगर आपकी नज़र और आपकी स्पीड गिद्ध की तरह एग्जाम में तेज़ और शातिर नहीं होगी तो आप पीछे छूट जाएंगे, और कोई और जो है आपके बदले का जो है जॉब, आपके बदले की जो है एक सीट लेकर के चला जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए ये मौका नहीं देना है गिद्ध की तरह अपनी सीट और अपनी जॉब पर जो है नज़र गड़ाए रखनी है, तो इसलिए आपको जो है अपनी कैलकुलेशन पर भी नज़र गड़ा के रखनी होगी अच्छे से, कि वो हमारे हाथ से कहीं वहाँ पे चूक ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है कि हमें सबसे पहले ऐड करना है, क्या क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, ऐड दोज नंबर्स फर्स्ट विच विल गिव यू बेस नंबर एंड देन ऐड रिजल्ट विद रिमेनिंग नंबर्स। जैसे आपको एक नंबर दिया गया 25, 35 और 75, तो हमें पता है कि 75 और 25 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, तो वही ये यहाँ पे ये पहला लाइन कहना चाह रहा है कि ऐड दोज नंबर्स फर्स्ट विच विल गिव यू बेस नंबर, यानी कि 25 और 75 को पहले ऐड करिए जिससे आपको जो है बेस नंबर मिल जाए, फिर इसमें जो है बचा हुआ जो ये नंबर है 35 इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 25 + 75 यानी कि 100 + 43 यानी कि 143 आपका एक्चुअल रिजल्ट है। अब जैसे सेकंड वाले क्वेश्चंस को हम लोग देख लें, अब यहाँ पे आपको जो है सब 3 डिजिट में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए कौन सा जो है 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे कोई बेस मिलेगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 67 है और 33 है, इसको ऐड करेंगे तो 100 ये हो गया, ये ऑलरेडी 133 है, 167 है, यानी कि टोटल 300 यहाँ पे आपको ऐसे ही मिल जा रहा है, प्लस 196 यानी कि 496, तो आपका ये फाइनल रिजल्ट ही आएगा। अगर कहीं पे भी किसी को कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग।
अब अगला क्वेश्चन 45, 43 और 55। 55 और 45 को जब आप ऐड करेंगे तो 100 बनेगा, 100 प्लस 43 करेंगे, 43 करेंगे तो 143 बनेगा। 25 और 75 जब आप करेंगे तो 100 बनेगा, और 100 में जब 93 आप ऐड करेंगे 100 में तो 193 बनेगा। 68 में जब आप 32 को ऐड करेंगे तो 100 बनेगा, उसके बाद फिर 22 को ऐड करेंगे तो 122 बनेगा। 46 में 54 को आप ऐड करेंगे तो 100 बनेगा, प्लस 77 करेंगे तो 177 आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर मूव करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। उससे पहले आप लोग जो है स्लाइड नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको होमवर्क में आपको प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, मैंने पहले भी बताया टेलीग्राम चैनल में डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको टाइम रहते विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। फिर मूव करते हैं हम लोग जो है टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है, टाइप 6 का पहले नाम देखिए क्या है, बाउंड्री अप्रोच। बाउंड्री अप्रोच क्यों कहा गया है, क्योंकि एकदम बॉर्डर लाइन से, एकदम बेस लाइन से जो है थोड़ी सी की ही दूरी है, वो एक दूरी जो है फिक्स है, कितनी दूरी है, 10 नंबर कम की दूरी है, यानी कि 90, 100 बेस नंबर, 100 बेस नंबर से 10 कम है, 190 200 बेस नंबर से 10 कम है, 290 300 बेस नंबर से 10 कम है, 390 400 बेस से 10 कम है। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता गया है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हम इनको कैसे डील करेंगे। जैसे हमने अभी देखा था कि जो नियरेस्ट नंबर अराउंड हो रहा था 96 95, उसमें हम +4 करके उसको 100 कर रहे थे, 100 बेस बना रहे थे, और उसमें जो है रेस्ट नंबर को ऐड कर रहे थे, और फिर जितना हमने ऐड किया था उतना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे। 90 है तो यानी कि हमें इसे 100 करेंगे, 100 करके 187 करेंगे, मतलब 87 करेंगे तो 187 आपका जवाब आएगा, -10 कर देंगे तो यहाँ पे 177 आपका जवाब आना है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में यहाँ भी 90 है तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में आप 17 जब आप ऐड करेंगे तो 117 होगा। हालांकि हमें पता है कि हमने 100 करने के लिए 10 बढ़ाए थे, तो हम ये रिजल्ट आने के बाद उसमें जो है 10 घटा देंगे तो 160 आएगा हमारा, 107 आएगा हमारा रिजल्ट। उसके बाद फिर जब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ भी 90 है, यानी कि इसको 10 ऐड करके हम 100 करेंगे, फिर 25 उसमें ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा 125 आएगा, और 125 में जब आप 10 माइनस करते हैं तो 115 आता है आपका जवाब। उसके बाद फिर जब 90 यहाँ पे दिया हुआ है तो फिर आप इसमें 10 ऐड करेंगे, 100 करेंगे, 100 में जब आप 47 ऐड करते हैं तो 147 आता है आपका जवाब, और 147 में जब आप 10 माइनस करेंगे तो 137 आएगा आपका जवाब। उसके बाद फिर जब आप यहाँ पे 90 दिया गया है तो फिर आप इसको 10 ऐड करके 100 करेंगे, और 127 को ऐड करेंगे इसमें, 227 माइनस 10 करेंगे आप यहाँ पे, ये रिजल्ट आने के बाद उसमें 10 माइनस करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे 10 बढ़ाया था। ठीक है, तो 217 आपका यहाँ पे जवाब आएगा। 250 प्लस 190, 250 प्लस 190, 190 यानी कि 200 के पास है, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि 200 प्लस 250। ठीक है, तो 450 जो है आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम मूव करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे और भी बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं तो इनको कैसे करेंगे डील, आसान है। अब जैसे कि 317 आपको यहाँ पे दिया गया है, 190 है, प्लस 10 करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो 200 हम कर देंगे यहाँ पे, तो 517 होगा, माइनस 10 करेंगे तो 507 होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर 731 है, 731 में जब आप 290 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, तो 300 को जब आप 731 में ऐड करेंगे तो 1031 होगा आपका एक्चुअल जवाब। उसके बाद फिर जब आप 217 है और 790 है, तो जब आप 790 में 10 ऐड करेंगे तो ये आपका जो है 800 बन जाएगा, और 800 में जब आप 217 यानी कि 217 ऐड करेंगे तो 1017 आपका जो है फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा। फिर 891 में 690 आप ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 690 जो है 700 से 10 कम है, मतलब ये पैटर्न बना हुआ है कि 10 कम रहेगा इसमें, चाहे वो 90 हो, 190 हो, 290 हो, 390 हो, 490 हो, 590 हो, 690, 790, 890, 990, कुछ भी हो सकता है, वो 90 होगा, यानी कि 10 कम होगा। उसमें आपको 10 जोड़ देना है, एक आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएगा, उस परफेक्ट नंबर में बाकी जो रेस्ट नंबर है उनको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसमें उस 10 नंबर जो आपने बढ़ाया है उसमें उसको आपको घटा देना है, बस आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। इसके बाद फिर 891 है, यहाँ पे 891 में जब आप 700 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका जवाब 195, जब आप माइनस करेंगे 10 तो यहाँ पे 1581 आपका जो है फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे सभी बातों को। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ आप मूव करेंगे तो फिर अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है 350 प्लस 190। यहाँ पे भी सेम आप प्लस 10 करेंगे, 350 प्लस 200 आप करेंगे तो कितना होगा 550। 550 में आप 10 माइनस करेंगे तो 540 आपका जवाब आएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पे 190 फिर है, तो 190 को 200 करने के लिए 10 आप ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो 200 होगा, 200 प्लस 4 65, यानी कि
665 माइनस 10 इज इक्वल टू 655। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में 323 190 यानी कि प्लस 10 करेंगे 200 करने के लिए, 200 प्लस 323, उसके बाद फिर 523 होगा, माइनस 10 करेंगे तो 513 होगा आपका सही जवाब। ठीक है, फिर मूव करते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगला टाइप जो है आपका टाइप 7 है और ये एडिशन का लास्ट टाइप है। इसके बाद एडिशन का जो है आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ऐड ऑल टेंस प्लेस डिजिट, यानी कि जो टेंस प्लेस पे नंबर्स दिए हैं एडिशन के लिए उनको ऐड कर दीजिए और उनके रिजल्ट में जो है यूनिट डिजिट पे जीरो रख दीजिए एंड ऐड ऑल द यूनिट डिजिट्स, देन add the digits formed after using zero with the result to add all the unit digits। अब क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे समझेंगे। कहना ये चाह रहा है कि जैसे आपको ये नंबर्स दिए गए हैं तो इसमें जो टेंस प्लेस पे नंबर्स हैं इनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप जो यूनिट प्लेस पे नंबर्स हैं उनको आप ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, पहले आप टेंस प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। जब आप टेंस प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 25। ठीक है, उसके बाद फिर हमें कहा गया था स्टेटमेंट में कि जो भी रिजल्ट आए टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट्स दिए गए हैं सभी नंबर्स में, उसका जो भी रिजल्ट आए उसके यूनिट प्लेस पे जो है आपको यहाँ पे जीरो लगा देना है। ठीक है, तो ये 250 हो गया। अब इस 250 में जो है आपको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं इनको ऐड करके जो वैल्यू आएगी उनको, यानी कि 33। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे 7 और 8 यानी कि 15 और 5 23 और 10 33 को जब आप यहाँ पे जोड़ देंगे 250 से तो 283 आपका जवाब आएगा। इसी तरीके से आगे के भी सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जो यहाँ पे दिए गए हैं। सेम तरीके से पहले सारे टेंस वाले प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आने वाली है उसके बाद जो है एक जीरो रख देना है यूनिट डिजिट वाले जगह पे, समझिए कि उसके बाद जो है उस नंबर में जितने भी नंबर्स दिए गए उनके यूनिट डिजिट पे भी जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके जो नंबर आएगा, जो सम आएगा, उनको फिर जो आपने टेंस प्लेस वाले सारे डिजिट्स को ऐड करके जो वैल्यू फाइंड की थी जीरो रखने के बाद उस वैल्यू में उनको ऐड कर देना है, तो आपका एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इन क्वेश्चंस को भी आगे। अब जैसे 5 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 12 होगा। अब 12 में आप 8 ऐड करेंगे तो 20 होगा, और 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 होगा, और 24 में जब आप 3 को ऐड करेंगे तो 27 होगा, और 27 में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो 32 होगा, और यहाँ पे जीरो आपको रखना है। इसके बाद फिर आप ऐड करेंगे क्या, 4 और 5 यानी कि 9 और 6 15 और 5 यानी कि 20 और 3 यानी कि 23 और 5 यानी कि 28 यानी कि 348 आपका जवाब यहाँ पे ये आने वाला है। समझ रहे होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके लिए जो हैं होमवर्क हैं, इसको करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा खूब अच्छे तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।